की मात्रा पानी की वाष्प का कुल द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,00,000 गुना है, जो पृथ्वी के महासागरों के पानी से 140 ट्रिलियन गुना अधिक है। दूरी और आयु 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर। ये क्वासर तब अस्तित्व में था जब ब्रह्मांड केवल 1.6 अरब वर्ष पुराना था, या इसकी वर्तमान आयु का लगभग 11%। यह दिखाता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में पानी प्रचुर मात्रा में था। तापमान और स्थितियां पानी गैसीय अवस्था में है, क्योंकि यह क्वासर की विशाल ऊर्जा द्वारा गर्म किए गए क्षेत्र में मौजूद है। गैस का तापमान क्षेत्र के अनुसार -53 डिग्री सेल्सियस से 527 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो पानी की वाष्प के लिए पर्याप्त गर्म है, लेकिन ब्रह्मांडीय मानकों के अनुसार अभी भी बेहद ठंडा है। बादल का आकार पानी की वाष्प लगभग 300 प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में वितरित होती है। क्वासर के साथ बातचीत। क्वासर का ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 20 अरब गुना है। ब्लैक होल से निकलने वाली विशाल ऊर्जा आसपास के बादल को शक्ति प्रदान करती है, जिससे पानी के अणु विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जो पृथ्वी से पता लगाया जा सकता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? पानी की प्रचुरता। यह खोज दर्शाती है कि पानी, जो जीवन के लिए आवश्यक अणु है, अरबों वर्षों से ब्रह्मांड में व्यापक रूप से मौजूद है। यह संकेत देता है कि पानी दूर और प्राचीन आकाशगंगाओं में भी आम हो सकता है। खगोलीय अंतर्दृष्टि। इतने दूर के क्वासर में पानी का पता लगाना वैज्ञानिकों को प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों को समझने में मदद करता है, विशेष रूप से तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण को। आणविक जटिलता। पानी के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अन्य अणु भी मौजूद हैं, जो इन क्षेत्रों में रासायनिक रूप से समृद्ध वातावरण का संकेत देते हैं। पता लगाने की विधि। खगोलविदों ने पानी की खोज के लिए मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य का पता लगाने में सक्षम दूरबीनों का उपयोग किया, जैसे कि हवाई में कैलटेक सब मिलीमीटर वेधशाला में Z-SPEC उपकरण और कैलिफोर्निया में मिलीमीटर वेव खगोल शास्त्र के लिए संयुक्त सरणी। इन दूरबीनों ने पानी के अणुओं द्वारा उत्सर्जित विशिष्ट विकिरण हस्ताक्षर को कैप्चर किया। यह खोज इस बात को उजागर करती है कि उन्नत प्रौद्योगिकी और अवलोकन ब्रह्मांड के छिपे हुए चमत्कारों को उजागर कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसके सबसे दूरस्थ हिस्सों में भी। क्या आप जानना चाहेंगे कि यह संभावित बाह्य जीव जीवन या अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं से कैसे संबंधित हो सकता है? ब्रह्मांड में सबसे बड़े जलाशय पर अधिक विवरण। क्वासर APM 08279+5255 के चारों ओर जलाशय की खोज इसके वैज्ञानिक निहितार्थ और विशाल पैमाने दोनों के लिए अभूतपूर्व है। आइए इस आश्चर्यजनक खोज के गहरे पहलुओं का अन्वेषण करें। क्वासर का ब्लैक होल APM 08279+5255 के केंद्र में सबसे विशाल ब्लैक होल में से एक है, जिसका अनुमानित द्रव्यमान 20 अरब सूर्य के बराबर है। यह ब्लैक होल आसपास की गैस और धूल को खाता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो इसे पूरे मिल्की वे आकाशगंगा से 65,000 गुना अधिक चमकदार बनाती है। ब्लैक होल का तीव्र विकिरण आसपास के पानी को वाष्प रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक गर्मी प्रदान करता है। पानी कैसे बनता है? इस क्वासर के वातावरण में पानी के अणु संभवतः पहले के तारों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न हुए थे। जब ये तारे सुपरनोवा के रूप में विस्फोटित हुए, तो उन्होंने भारी तत्वों को इंटरस्टेलर माध्यम में निकाल दिया, जिससे पानी और अन्य अणुओं का निर्माण संभव हो गया। इस मामले में पानी एक विशाल गैस बादल के भीतर स्थित है, जो धूल, जैविक अणुओं और कार्बन मोनोऑक्साइड से समृद्ध है। ये तत्व एक रासायनिक रूप से विविध और विकसित हो रही आकाशगंगा की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मांडीय विकास और पानी। ये खोज हमें बताती है कि पानी की वाष्प, वही अणु जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, बिग बैंग के केवल 1.6 अरब वर्ष बाद मौजूद थी। यह उल्लेखनीय रूप से जल्दी है, ये देखते हुए कि ब्रह्मांड स्वयं 13.8 अरब वर्ष पुराना है। प्रारंभिक चरण में पानी की उपस्थिति से पता चलता है कि पानी के अणु के निर्माण और भंडारण की स्थितियां पहले तारों और आकाशगंगाओं के बनने के तुरंत बाद ही मौजूद थी। यह संभावना को खोलता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड के अन्य क्षेत्रों में भी पानी था, संभवतः कहीं और जीवन के विकास में सहायता कर रहा था। पृथ्वी के पानी के साथ तुलना। इस क्वासर में 140 ट्रिलियन पृथ्वी समुद्र के बराबर पानी लगभग अकल्पनीय पैमाने पर है। परिप्रेक्ष्य के लिए, पृथ्वी के महासागरों में लगभग 1.332 अरब घन किलोमीटर पानी है। क्वासर की पानी की वाष्प जब मात्रा में तुलना की जाती है तो सैकड़ों प्रकाश वर्ष के व्यास में फैला एक ब्रह्मांडीय महासागर बना देगी।
इस विशाल मात्रा में पानी का वजन 1,00,000 सूर्य के बराबर होगा, जिससे हमें बादल के अविश्वसनीय द्रव्यमान की जानकारी मिलती है। क्वासर का परिवेश। पानी की वाष्प अन्य गैसों के साथ एक विशाल बादल में मिश्रित है जो क्वासर को घेरता है। यह बादल 300 प्रकाश वर्ष से अधिक फैला हुआ है और इसमें मेजबान आकाशगंगा में लाखों वर्षों तक तारा निर्माण को ईंधन देने के लिए पर्याप्त गैस है। दिलचस्प बात यह है कि गैस बादल एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्र ठंडे और घने हैं, संभावित रूप से तारे बना रहे हैं। अन्य क्षेत्र गर्म और विसरित हैं, क्वासर के विकिरण से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। पता लगाने और अनुसंधान तकनीकें। खोज अत्याधुनिक उपकरणों पर निर्भर थी। मिलीमीटर वेव और सब मिलीमीटर दूरबीनें जैसे सियारमा और जी-स्पेक्ट अणुओं से विशिष्ट विकिरण हस्ताक्षरों का पता लगाती है। स्पेक्ट्रल विश्लेषण गैस की रासायनिक संरचना की पहचान करने और पानी के तापमान और घनत्व का अनुमान लगाने में मदद करता है। क्वासर का पानी मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो मानव आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन इन उन्नत उपकरणों द्वारा पता लगाया जा सकता है। ब्रह्मांड के लिए व्यापक निहितार्थ। रसायन विज्ञान और तारा निर्माण पानी, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य अणुओं की उपस्थिति से पता चलता है कि यह क्वासर की आकाशगंगा प्रारंभिक चरण में भी तारा और ग्रह निर्माण के लिए एक सक्रिय स्थल थी। जीवन की संभावना। जबकि यह विशेष क्वासर वातावरण जीवन के लिए बहुत कठोर है, प्रारंभिक ब्रह्मांड में पानी की प्रचुरता इस संभावना को बढ़ाती है कि कहीं और जीवन के लिए उपयुक्त पानी समृद्ध वातावरण मौजूद हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय पैमाना। यह खोज इस बात की पुष्टि करती है कि जीवन आवश्यक अणुओं जैसे पानी के निर्माण की स्थितियां ब्रह्मांड में व्यापक हैं। मजेदार तथ्य। ब्रह्मांडीय टाइम मशीन के रूप में क्वासर। जब हम APM 08279+5255 का अवलोकन करते हैं तो हम 12 अरब वर्ष पहले के अतीत को देख रहे होते हैं। क्वासर को ब्रह्मांड की शैशवावस्था के दौरान जैसा था वैसा देख रहे होते हैं। इसका प्रकाश हम तक पहुंचने में इतना समय ले चुका है, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक अनूठी झलक मिलती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि पानी चरम ब्रह्मांडीय वातावरण में कैसे व्यवहार कर सकता है, या इसके संभावित भूमिका एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम में क्या हो सकती है?